अधिक मास की पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, हर एकादशी पवित्र होती है, लेकिन एक ऐसी एकादशी भी है जो हर साल नहीं आती, बल्कि पूरे 3 साल बाद आती है। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसकी सबसे कठिन मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। लेकिन आखिर इस व्रत का नाम पद्मिनी क्यों पड़ा और कैसे इस व्रत ने एक निसंतान राजा को एक ऐसा पुत्र दिया जिसका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। आइए सुनते हैं अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की दिव्य कथा को। प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में कार्तवीर नाम के एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। राजा धर्मात्मा थे। प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, दान, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करते रहे, लेकिन उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे यह पीड़ा उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गई। एक दिन राजा ने निश्चय किया, अब वे केवल भगवान की शरण लेंगे। उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और अपनी पत्नी पद्मिनी के साथ वन की ओर चले गए। वहां दोनों ने कठोर तपस्या आरंभ की। राजा कार्तवीर वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना करते रहे। समय बीतता गया। तपस्या इतनी कठोर थी कि राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। रानी पद्मिनी अपने पति की यह अवस्था देखकर भीतर से टूटने लगी, लेकिन उनका विश्वास अभी भी अटल था। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए रानी पद्मिनी महान पतिव्रता अनुसुईया के आश्रम पहुंची। रानी ने विनम्रता से माता को प्रणाम किया और अपनी सारी पीड़ा सुनाई। रानी की भक्ति, समर्पण और पतिव्रता धर्म देखकर माता अनुसुईया अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। माता अनुसुईया ने रानी को व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में लीन रही। द्वादशी तिथि आने पर उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और पूर्ण श्रद्धा से व्रत का पारण किया। उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। तभी गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान बोले, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, प्रभु, मेरे पति को ऐसा तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक दिव्य और अत्यंत पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। वही पुत्र आगे चलकर कार्तवीर अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है उसमें 1000 भुजाओं का बल था और उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। यह सब संभव हुआ पद्मिनी एकादशी के प्रभाव, सच्ची श्रद्धा और भगवान विष्णु की कृपा से। इसलिए कहा जाता है पद्मिनी एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और धैर्य की शक्ति का प्रतीक है। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के कठिन से कठिन दुख भी दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।